मेंटेनेंस में इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये इंडिया में बना है। तो ये इंडिया की कंडीशंस के हिसाब से बना हुआ। आज हमारी मंथली कैपेसिटी अराउंड 300 रोबोट्स एक महीने में बनाने की कैपेसिटी रखते हैं, ताकि हम इससे ग्रेनेड लॉन्च कर सकें, इससे एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लॉन्च कर सकें। रोबोटिक और एआई किस तरह से हमारे लोगों की ज़िंदगी में आने वाले दिनों में उसका प्रभाव होने वाला है, इसकी वानगी हमें यहाँ मिलती है। ये आप देख रहे हैं डिवाइस, ये दरअसल फायर फाइटिंग सिस्टम है और डिफेंस से लेके लोकल बॉडीज़ और जहाँ रिमोट एरियाज़ हैं, जहाँ पर आग लगने की घटनाएं हो जाती हैं और अ, संकरी गलियां या दुरूह रास्तों की वजह से आम जो फायर फाइटर्स हैं उनका पहुंचना मुश्किल होता है, वहां पर ये रोबोट जाता है। और इसके बारे में और विस्तार से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं मोहन जी, जो इसको ऑपरेट भी कर रहे हैं। देखिए किस तरह से ऑपरेट कर रहे हैं लगातार, और यहाँ पर ये ट्रैक भी कर रहे हैं इसके मूवमेंट को। और इसमें कैमरास भी लगे हुए हैं, जिसमें जो लोग फंसे हुए हैं अगर किस परिस्थिति में, या एनिमी का कोई डिवाइस है, उसको ये मूव कर सकते हैं। और जो इनका दावा है कि एक छोटा सा चूहा भी अगर मूवमेंट करेगा तो तुरंत उनका कैमरा उसको कैप्चर कर लेता है। क्या कुछ है इसके बारे में विस्तार से समझेंगे। इनका छोटा एक वर्जन है वो भी है। तो ये ख़ास बात यह है कि जयपुर के अंदर ये पूरा इसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, और ट्रायल और कहाँ तक ये पहुँचा है पूरा इनका सिस्टम, ये पूरा प्रोडक्शन का लेवल, हम तमाम बातों पर बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है मोहन जी आपका। किस रूप में इसको आपने कैसे डेवलप किया, थोड़ा सा इसकी कहानी बताइए। और ख़ास बात ये कि राजस्थान के अंदर, जयपुर के अंदर इसकी शुरुआत हुई। जी, हम राजस्थान के अंदर हमने मैन्युफैक्चरिंग 2016 से शुरू की थी। हम क्लब फर्स्ट रोबोटिक्स हैं। हमने ये रोबोट उन कंडीशंस के लिए बनाया जहाँ पे रेडिएशन हीट बहुत ज़्यादा होती है, गली होती है, पतली गलियाँ होती है जहाँ पे दमकल गाड़ियाँ नहीं घुस पाती। उन कंडीशंस में ये रोबोट जाके एक फायर को एक्सटिंग्विश करते हैं। साथ ही साथ थर्मल वीडियो फीड के थ्रू हमें कंटिन्यूस लाइव वीडियो फीड मिलता है, ऑप्टिकल भी मिलता है। और उन कंडीशंस में हमें पता रहता है कि कहाँ पे हाईएस्ट हीट है, और ह्यूमन एंट्रेंस को हमें नहीं करना है। साथ ही अगर कोई स्मोक के पीछे अगर कोई फंसा हुआ है, अगर कैजुअलिटी कोई फंसी है, तो हम अपने थर्मल कैमरा के थ्रू उसे आइडेंटिफाई करके और सेफली रेस्क्यू भी कर सकते हैं। एक ये इसमें क्वेरी रहती है कि आप करेंगे फायर फाइटिंग सिस्टम है, लेकिन इसके अंदर किस तरह के यूज किए हैं आपने इक्विपमेंट्स, वो कितने सेफ हैं, इससे डैमेज नहीं होगा आप इस सूरत में, उसमें क्या करेंगे। ये एक फुल्ली टेस्टेड मशीन है, ये रोबोट है, फुल्ली टेस्टेड है NABL लैब से। ये 500 डिग्री तक की रेडिएशन को झेलने में सक्षम है। इसमें स्प्रिंकलर्स लगे हैं, कूलिंग खुद की प्रोटेक्शन के लिए इसके अंदर इंटरनल कूलिंग है। तो ये कंटिन्यूसली इसे कूल करता है और खुद को ये ऑन अ सिंगल चार्ज ये 500 डिग्री तक के रेडिएशन हीट को सस्टेन करता है और ऑपरेट कर सकता है उसी रेडिएशन हीट में 4 घंटे तक लगातार। तो ये खुद भी सेफ है और एफिशिएंट है अग्निशमन के लिए। इसका सारा मूवमेंट तो टायर्स इसमें लग रहा है। हाँ, ये ये कितना सेफ है और ये कितना अपने आप को मतलब प्रोटेक्ट कर पाएगा। ये जो ट्रैक है ये स्पेशली डिजाइन आयरन कोर इन्फ्यूज ट्रैक है। इसमें जो ये स्प्रिंकलर्स हैं, ये इसके ऊपर एक अम्ब्रेला क्रिएट करके रखते हैं जो इसे कंटिन्यूसली कूल करते रहते हैं। वाटर अम्ब्रेला स्प्रिंकलर्स लगे हुए हैं ये सारे, जो कंटिन्यूसली इसे कूल करते हैं। इसके अंदर स्टील की लेयरिंग है जैसे कि टैंक्स में होती है, तो ये कंटिन्यूसली उन हाई हीट जोन में भी ये ऑपरेट कर पाते हैं। इस तरह के डिवाइस तो मार्केट में बहुत होंगे, क्यों मतलब आप को डॉस कर रहे हैं क्योंकि आपका प्रोडक्ट है, बट ये क्या एक तो पहली बात तो ये क्या आर्मी आर्म फोर्सेस के लिए डिजाइन है या सिविल और दूसरे कामों में यूज किया है। ये दोनों पर्पसेस के लिए डिजाइन है। इंडियन आर्मी के भी एम्युनिशन डिपोज होते हैं, ऑर्डिनेंस डिपोज होते हैं, उन कंडीशंस में एक्सप्लोजिव्स रखे होते हैं। उन कंडीशंस में हमें ऐसी एक मशीन चाहिए जो कि ह्यूमन एंट्रेंस के बिना सेफली, अगर वहां पे स्पार्क या फिर वहां पे अग्नि के चांसेस होते हैं तो वो बहुत जल्दी ब्लास्ट होते हैं। तो उन एक्सप्लोजिव्स के कंडीशन में हम ह्यूमन की एंट्री का रिस्क नहीं ले सकते। तो उन कंडीशंस के लिए ये रोबोट सेफली एक अच्छा ऑप्शन रहता है कि हम अग्निशमन भी करें लेकिन उसे सेफली हम एक्सटिंग्विश करें। तो ये मशीन सारी सर्टिफाइड है और सारे इसके टेस्टिंग पैरामीटर्स इंडियन लैब्स NABL लैब्स के थ्रू हो रहे हैं। जयपुर में हमने देखा कहीं ऐसे बाजार हैं, बहुत संतरे हैं और अक्सर फायर फाइटिंग की वहाँ पे घटनाएं होती रहती हैं। तो ये उन एजेंसीज के लिए भी यूज में काम का है या केवल आर्मी के लिए आपको। नहीं, ये उन एजेंसीज के लिए भी उपयोगी प्रोडक्ट है।
हमने दिल्ली फायर सर्विस में भी दिया है। वहाँ पे पतली गलियां हैं, रोहिणी जैसे पतले मार्केट्स हैं जो कि डेंसली पॉपुलेटेड है, लेकिन वहाँ पे रास्ता बहुत कम। उन कंडीशंस के लिए ये रोबोट बने हुए हैं कि पतली गलियों के अंदर ये फायरमैन को भी हेल्प करेंगे। ये जो अग्निशमन अधिकारी हैं उनको कंटिन्यूसली एफिशिएंसी के साथ फायर एक्सटिंग्विश करने में हेल्प करेंगे। तो ये दोनों डिपार्टमेंट के लिए यूजफुल है, आर्म्ड फोर्सेस के लिए भी और सिविल फायर सर्विसेज के लिए भी यूजफुल है। कॉस्ट की बात करते हैं क्योंकि आमतौर पर टेक्नोलॉजी तो आती है लेकिन उसमें कॉस्ट इन्वेस्ट करनी है, उसी से पता लगता है कि लोगों के बीच ये किस तरह से पहुंचने वाली है। तो क्या इसकी खासियत तो आपने बताई, प्राइसिंग को लेकर इसका बताइए और कैसे इंटरनेशनल मार्केट में इंटरनेशनली हम जब बात करते हैं टेक्नोलॉजी की और कितना टेक्नोलॉजी एक्सपेंड हो रही है, वहाँ पे टेक्नोलॉजी हमसे आज भी 10 से 20 साल आगे है। तब भी उनकी कॉस्ट हम बात करते हैं तो इन ऐसे प्रोडक्ट्स की कॉस्ट वहाँ पे 5 से 6 करोड़ से स्टार्ट होती है। वहीं हम इंडिया में पूरा मेक इन इंडिया के अंतर्गत ये रोबोट बनाते हुए भी हम इसकी कॉस्ट बहुत ऑप्टिमम रख पा रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि हम मैक्सिमम पार्ट्स जो हैं, पीसीबीज, इलेक्ट्रॉनिक्स, सब कुछ इंडिया में ही डेवलप करके और ये इसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो अराउंड 1 से 1.5 करोड़ में हम ये प्रोडक्ट्स हम गवर्नमेंट्स को प्रोवाइड कर पा रहे हैं। और हम कोशिश कर रहे हैं कि साथ ही और डेवलपमेंट के साथ और टेक्नोलॉजी के साथ हम इसको और कॉस्ट इफेक्टिव बनाएं। और क्या नया इसमें इनोवेशन आप करना चाहते हैं? आपने फीचर प्लान किया है और दूसरा इसका मेंटेनेंस है वो कितना आसान है? ये पहले हम बात करते हैं फ्यूचर के बारे में। फ्यूचर के लिए हम लोग इसमें एआई इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम इसमें थर्मल कैमरास हैं, ऑप्टिकल कैमरास हैं, तो उन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हम इसको और एडवांस और इजीली मैनेवरेबल, कि हमें ये रिमोट से ना चलाना पड़े, हमें हमारे सिस्टम को इतना हम मजबूत कर देंगे कि ये खुद जाके अग्निशमन करने में उपयोगी हो। तो हम वहां तक इसको मॉडिफाई कर रहे हैं और अपग्रेड कर रहे हैं। और हम बात करते हैं कि मेंटेनेंस की, तो मेंटेनेंस में इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इंडिया में बना है। तो ये इंडिया की कंडीशंस के हिसाब से बना हुआ, तो सारे पार्ट्स, स्पेयर्स, सब कुछ इतने इजी टू मेंटेन है कि एक नॉर्मल वर्कशॉप या फिर एक नॉर्मल फायरमैन भी इसे मेंटेन कर सकता है। ये रोबोटिक्स के टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमारा सबसे बड़ा फोकस ये है कि वो इजी टू यूज और इजी टू मेंटेन डिवाइस है। जयपुर में आपकी पूरा इसका मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री रहती है, क्या कैपेसिटी है और किस तरह से काम किया? हम मैन्युफैक्चरिंग 2016 में जब हमने स्टार्ट की थी, वहां से आज तक हमने इवॉल्व करके आज हमारी मंथली कैपेसिटी अराउंड 300 रोबोट्स एक महीने में बनाने की कैपेसिटी रखते हैं, जिसमें डिफेंस एप्लीकेशन के रोबोट्स भी हैं, फायर फाइटिंग के भी हैं, रेस्क्यू और कैश इवैक्यू भी रोबोट्स। बहुत शुक्रिया मुझसे बात करने के लिए। तो आप यहाँ देख रहे हैं किस तरह से, ये तो फायर फाइटिंग सिस्टम आपने देखा, ये जो आप डिवाइस देख रहे हैं ये बेसिकली आर्म फोर्सेस को दिया है, जो रिमोट एरिया में लोगों को यहाँ पे इस पे इसके बारे में मोहन जी और बताइएगा, इसके जरूर बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें मोहन जी बता रहे हैं कि डिवाइस इस रूप में तैयार हुआ है कि इसको रिमोट के जरिए ऑपरेट किया जा सकता है और इसके ऊपर मशीन गन रख के, जरूरी नहीं है कि उसमें हमारा सैनिक है वो दुश्मन के नजदीक जाए, सैनिक को महफूज रखते हुए सैनिक इसको ऑपरेट करेगा, ये डिवाइस जाएगा और ये दुश्मन को मार कर आ सकता है। इसके बारे में बताइए क्या है? ये हमारा कृष्णा अनमैन्ड ग्राउंड रोबोट है, जो कि हम डिफेंस एप्लीकेशन के लिए बना रहे हैं मिलिट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, ताकि ये क्रॉस कंट्री मूवमेंट कर पाए। आतंकवादी अगर कहीं होते हैं जहाँ पे ह्यूमन लाइफ बहुत डेंजर में होती है, उस कंडीशन में हम इसके ऊपर रिमोट कंट्रोल वेपन स्टेशन लगा रहे हैं, जो कि जहाँ पे आर्मर पियर्सिंग बुलेट्स जो है वो आतंकवादी यूज कर पा रहे हैं। तो फायरमैन को फायर सपोर्ट देने के लिए ये रोबोट डिजाइन है, जिसके ऊपर रिमोट कंट्रोल वेपन स्टेशन लगा होगा, सर्विलांस कैमरा होंगे, और ये 15 से 20 किलोमीटर दूर जाके दुश्मन देश में भी अगर हमें जाना पड़े तो उन इंटरवेंशन में सर्जिकल स्ट्राइक है वो इसके जरिए हो सकती है। जी सर, इसमें सर्जिकल स्ट्राइक की कैपेबिलिटीज हम डेवलप कर रहे हैं, ताकि हम इससे ग्रेनेड लॉन्च कर सकें, इससे एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लॉन्च कर सकें और एमएमजी लॉन्च कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख रहे हैं किस तरह के डिवाइस हैं राइजिंग राजस्थान में डिस्प्ले किया है, और अहम बात यह है कि इनका निर्माण राजस्थान में हो रहा है। तो तमाम जो व्यूअर हैं वो पंजाब के दर्शक बताएंगे राजस्थान के अंदर भी देखिए किस तरह से नए अभिनव प्रयोग हो रहे हैं, और सब कुछ साझा मंच राइजिंग राजस्थान पर बन रहा है। सहयोगी कैमरा पर्सन शर्मा के साथ विशाल सूर्यकांत, पंजाब केसरी।